वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आई एम अ फोर्थ ईयर वेटनरी स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ डीवीएम, डीवीएम है क्या, और पाकिस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीवीएम ऑफ़र कर रही हैं, और डीवीएम करने के बाद स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है, और मतलब स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर डीवीएम का। तो पहली तो बात यह है कि डीवीएम स्टैंड फॉर द डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। जैसे कि आप एमबीबीएस करके ह्यूमंस के डॉक्टर बनते हो, इसी तरीके से आप डीवीएम करके एनिमल्स के डॉक्टर्स बनते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जैसी एनिमल्स की अहमियत है वैसे ही डीवीएम डिग्री की अहमियत है, ठीक है। तो मतलब आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि वेलफेयर एनिमल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही जो है हमारे पास WHO ने वर्ल्ड हेल्थ का कंसेप्ट दे दिया है कि जानवर हो या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, एक ही हेल्थ होती है इनकी। अगर एनिमल्स का वेलफेयर जो है वो ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास इंसानों का वेलफेयर, जो ह्यूमंस का वेलफेयर है, उसको भी हम बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों ही चीज़ जो है इंटर रिलेटेड है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ वेलफेयर आ रहा है और कुछ जो है पसमानदा जो चीज़ है वो थोड़ी सी उठ रही है हमारे पास। इसका स्कोप आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, बट देखा जाए तो फिर भी ये एक निगलेक्टेड फील्ड कहलाई जाती है। और स्कोप ये है कि आपको पहले तो 5 ईयर्स की स्टडी होती है ये, ठीक है। 5 ईयर्स आपको स्टडी करनी पड़ती है, और ग्रेजुएट होना पड़ता है। और ग्रेजुएट होने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ होती है, जिसमें एमफिल आ जाता है, पीएचडी आ जाती है आपकी। और पीएचडी करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। देर आर गवर्नमेंट जॉब्स, और प्राइवेट जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो। बट थिंग इज़ दैट कि स्टडीज़ मैटर करती है ना। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, तो आप तो अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 5 साल स्टूडेंट्स लेते हैं देते हैं, क्या वो जो है प्रॉपर तरीके से सीख पाते हैं जो उनको सीखना चाहिए? क्या वो प्रॉपर तरीके से डॉक्टर जो कहला रहे होते हैं, क्या वो अपनी फील्ड के अंदर खुद अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब मैं कहूँगी कि अगर हमारे पास 200-300 स्टूडेंट्स एक बैच में आते हैं, तो हार्डली 10 to 20 वो ऐसे काबिल बन पाते हैं जिसके पास डिग्री तो हो, मगर उसकी साथ साथ उनको जो है वो स्किल्स भी हासिल हो। वो कुछ ही होते हैं, बाकी डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हासिल कर लेते हैं। तो जो है ये भी चीज़ है। और हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, शुरू शुरू में तो परेशान होते हैं, एमबीबीएस में नहीं हुआ तो वो स्टार्ट कैरी कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में। मगर आस्ता आस्ता जैसे ही डिग्रीज प्रोसीड होती रहती हैं, तो फिर वो परेशान होते रहते हैं, क्या कर दिया मैंने, कहाँ हमने कहाँ आ गए। और फिर उनको जो बैक करने का भी मौका नहीं मिलता कि वो अपने जो है वो स्टडीज़ को बैक करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स को देखा गया, अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान हो रहे होते हैं, मतलब बस ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं पास होने के लिए। तो मेरा स्टूडेंट्स को वही है कि आप अगर जो फ्रेश स्टूडेंट्स आने वाले हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो बहुत सोच समझ कर, देखभाल कर, और मतलब एक अंदाज़ा लगाएं कि आपको 5 साल वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप कहलाओगे डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। और आपको आना चाहिए कुछ भी। अगर आप डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन में जा रहे हो, ट्राई टू लर्न अबाउट इट कि कैसे करना है। एटलीस्ट आपको मेडिसिन का पता हो कि एनिमल को जब बुखार होता है तो एनिमल को क्या दिया जाता है बुखार की कंडीशंस में, और कैसे हैंडल होता है एनिमल। ये सारा तब सीखते हैं हम जब हम अपना फील्ड में एक्सपोजर हासिल करते हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता। अगर आप क्लिनिक्स पर भी जा रहे होते हो तो कब पेशेंट्स आ रहे होते हैं, कभी नहीं आ रहे होते हैं। यू फॉर दैट अगर आप देखना चाहते हो कि वेटनरी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यूनिवर्सिटीज़ से बेहतर है ज़्यादातर आप जो है हॉस्पिटल्स में जाएं, जाके देखें, वहाँ पर एक्सपोज करें, एक्सपोजर अपना लें कि वहाँ पे क्या कंडीशंस है, वहाँ पर क्या जो है हैसियत है वेटनरियंस की, और क्या हैसियत है एनिमल्स की। तो देयर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो वेटरी में आ तो जाते हैं, 5 साल पढ़ तो लेते हैं, फिर अपना जो है वो चेंज कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है बहुत दफ़ा। और कोई भी हो, आप एमबीबीएस भी कर लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के बाद भी सीएसएस करने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि एमबीबीएस का भी जो है इतना ज़्यादा स्कोप नहीं आजकल रहा, डॉक्टर्स भी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कतारों में होते हैं जब तो टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कतारों में, तो उसमें से कुछ पास आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर सब रो रहे होते हैं मेडिसिन मेडिसिन जो है वो एमबीबीएस में होना चाहिए, एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वो भी आ भी जाते हैं। मगर फिर भी हमारे पास 1,000 लोगों के ऊपर जो है एक डॉक्टर होता है।
तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फिर जो है छोड़ देते हैं वो डिग्री, या अपना जो है सिर्फ शौक में पढ़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी, बट सम स्टूडेंट्स, ये ऐसा होता है। तो इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो है डीवीएम का स्कोप आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, मगर पहली बात तो ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका शौक मैटर करता है। आपका अगर एनिमल्स के साथ शौक है तो आप आइए, अदरवाइज इस यूनिवर्सिटी में या किसी भी मेडिकल वेटनरी स्टडीज़ के लिए आप जो है अप्लाई मत कीजिएगा। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट फॉर द इकोनॉमिस्ट, अपना इंटरेस्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। आप सो योर इंटरेस्ट मैटर अलॉट। इस वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी पैसिमिस्टिक नहीं होना था और ना ही नेगेटिव फैलाना था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन एक्सपोजर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत वेटनरियंस का, वेटनरी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, मोर देन MBBS एज वेल। सो डिपेंड करता है सारा का सारा इन्वायरमेंट के ऊपर और सारा का सारा फैसिलिटीज़ के ऊपर और अहमियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल भी पैसिमिस्टिक मत होइएगा, जो भी होगा बेहतर ही होगा। होप गुड फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।